हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही आज की क्लास के साथ ही कक्षा 11 की जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी और कल के लेक्चर में हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर कक्षा 11 के एनसीईआरटी बायोलॉजी पर क्लिक कीजिएगा। आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर लास्ट तक के सारे वीडियो लगातार मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। वृषण। नर में उदर गुहा पेड्डू के बाहर वृषण कोश एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। डायग्राम में हमने देखा था। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। क्या है यह? प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। वृषण शुक्रजनक नलिका और व्रण या अंतराली ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? शुक्रजनक नलिका और व्रण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लाइडिंग कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। कौन कौन से प्रमुख हार्मोन है नर? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। क्या है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपा। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। एंड्रोजन नर में सहायक जनन अंगों जैसे एपिडाइमिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, रेथरा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। जो एंड्रोजन नर हार्मोन होते हैं वो किसके लिए सहायक होते हैं? ये एपिडाइमिसिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, रेथरा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन में हेल्पफुल होती है। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम में वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। नेक्स्ट है एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं ये? एंड्रोजन है ये शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव डालते हैं। इसके साथ हम आगे शुरू करेंगे अंडाशय। मादाओं के उदर में अंडाशय एक युग्मक जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूह को भी उत्पादन करते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय अंडपुटक और व्रण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्जक के पश्चात विखंडित पुटिका कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। आगे है एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों में वृद्धि तथा क्रियाओं के प्रेरण, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज के स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कुपिकाओं के निर्माण, दुग्ध स्राव में सहायता करते हैं। मतलब मेल का प्रमुख हार्मोन क्या था? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल का प्रमुख हार्मोन, महिलाओं का प्रमुख हार्मोन कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन। याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन नर में है, प्रोजेस्टेरोन महिला में है। आगे है अपने हृदय, वृक्क और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन। इसमें क्या है? अब तक आप अंतराली ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के अलावा हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होगा जो
अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है, मतलब वो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव होता है जिसे एट्रियल नेट्रियोटिक कारक ANF कहते हैं। क्या है, जो अपना हृदय है इसकी आलिंद भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होएगा, एट्रियल नेट्रियोटिक कारक। यह रक्तदाब को कम करता है। किसको कम करेगा, रक्तदाब को। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो ANF के स्त्राव और इस क्रिया के फलस्वरूप रक्त वाहिकाएं विस्फारित हो जाती है और रक्तदाब कम हो जाता है। नेक्स्ट है वृक्क की जक्टा ग्लोम्युलर कोशिकाएं इराइथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है। जो अपनी वृक्क है उनकी जक्टा ग्लोम्युलर कोशिकाएं वो किसका निर्माण करेगी, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन का। और जो किसके लिए हेल्पफुल होती है, रुधिर कणिकाओं को बनाने के लिए, मतलब रक्ताणु उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर आंतरीय पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, जो है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिस्टोकाइनिन। कौन कौन से 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन है, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिन, जो जठर ग्रंथियों पर कार्य करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण करता है। पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उनकी गतिशीलता को अवरोध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। अब आगे है हार्मोन की क्रियाविधि। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, लक्ष्य ऊतक मतलब एक स्पेशल साइट बनी होती है इनकी, जहाँ पर ये बाइंड होते हैं और अपने अंगों तक ये जाते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। हर कहीं पर नहीं जुड़ते, इनकी एक स्पेशल विशिष्ट साइट होती है। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय के ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करते हैं। क्या बताया गया है कि हार्मोन ग्राही मतलब जो हार्मोन को एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्टर, हार्मोन को प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता ग्राही के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करेंगे। हम डायग्राम में देखते हैं प्रोटीन हार्मोन कैसे कार्य करता है। ये क्या है, अंडाशय की कोशिका झिल्ली। इसमें ये क्या लगा, इसकी विशिष्ट साइट मतलब एक स्पेशल स्थान बना हुआ है जहाँ पर एक स्पेशल हार्मोन आकर ही जुड़ सकता है, दूसरा अन्य कोई नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, हार्मोन आया, ये यहाँ पे ग्राही बन गया, मतलब उसको प्राप्त कर लिया। फिर ये आगे गया प्रतिक्रिया की, फिर दूसरे संदेश की उत्पत्ति चक्रीय MP कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर जैव रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, फिर उसके बाद में शारीरिक प्रतिक्रियात्मक जैसे अंडाशय में वृद्धि। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, मतलब स्पेशल हार्मोन स्पेशल स्थान पर ही जुड़ सकता है, अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कायिकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को समूह में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन इत्यादि। याद कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से होंगे, इंसुलिन, प्रोटीन, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नेक्स्ट है स्टेरॉइड। उदाहरण के लिए
कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन। ये पुरुषों का मुख्य हार्मोन है, ये महिलाओं का मुख्य हार्मोन है। स्टेरॉइड में कौन कौन से होंगे? उदाहरण के लिए कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। आइडियोथायरोनिन, थायराइड हार्मोन। आइडियोथायरोनिन में कौन सा होगा? थायराइड हार्मोन। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन। अमीनो अम्ल के कौन से होंगे? एपिनेफ्रिन। आगे है, जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन द्वितीयक संदेहक वाहकों का उत्पादन कर, जैसे कि चक्रीय एएमपी, IP3, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आदि अनंत कोशिकाओं उपापचय का नियमन करते हैं। अंतरा कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टीरॉइड हार्मोन, आइडियोथायरोन आदि हार्मोन ग्राही सम्मिश्र एवं जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की व्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्य की वृद्धि को प्रभावित करती है। ये चित्र 22.5 में दिखाया गया है। ये क्या है? स्टीरॉइड हार्मोन। हार्मोन क्रियात्मक की प्रक्रिया की आरेख प्रस्तुति। हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, ये आगे गया गर्भाशय की भित्ति है, यहाँ से होता हुआ ये किस में गया? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस ये क्या है? केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर जाकर हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाता है। फिर ये किस पे रिएक्ट करेगा? mRNA के जीनोम पर, और फिर mRNA से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन से शारीरिक प्रतिक्रियात्मक उत्तक वृद्धि एवं विभेदन होगा। इसके साथ ही अपना आज कक्षा 11 की जीव विज्ञान समाप्त होती है। कल से हम कक्षा 12 की जीव विज्ञान शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। अभी तक कक्षा 11 की जीव विज्ञान पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट के चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसके वाक्य की वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन इसके सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।